नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय वर्मा और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रो एप्लीकेशन हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज मैं ग्रो के ऐसे 3 फीचर्स बताने वाला हूं जो आपको अदर ब्रोकर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देखें कि बेस्ट ब्रोकर, तो दोस्तों आपको ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उन सारी वीडियोस में दोस्तों एक ही चीज को लेकर बात की जाती है, वो है चार्जेस। ये ब्रोकर हमसे कम चार्जेस लेता है, वो ब्रोकर हमसे ज्यादा चार्जेस लेता है। तो दोस्तों इसी चीज को लेकर बात की जाती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार्जेस को लेकर बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं ग्रो के ऐसे 3 फीचर्स जिसकी वजह से दोस्तों मैं ग्रो को एक बेस्ट ब्रोकर मानता हूं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और जानते हैं ग्रो का पहला फीचर। तो दोस्तों मैंने गूगल क्रोम पर ग्रो एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब पहले बात करते हैं पहले फीचर की। तो दोस्तों पहला फीचर उनके लिए है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी कंपनी का आईपीओ आता है और उस कंपनी में मुझे आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है जिस कंपनी का आईपीओ आया है क्या वो कंपनी अच्छी खासी है या फिर नहीं, वो कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा करती है या फिर नहीं, ये वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी होती है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आईपीओ के सेक्शन में आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंपनी का आईपीओ आया है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमें अगर नॉलेज चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट या रेवेन्यू करती है या फिर नहीं, अच्छी कंपनी है या फिर नहीं, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आईपीओ का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर है इसमें लगभग 400 साढ़े 400 पेपर होते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही टाइम मिलेगा और दोस्तों बहुत ही यहाँ पर डिफिकल्ट काम है ये ज़्यादा। इसीलिए दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में एक फीचर है, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जो कंपनी का आईपीओ आया है ना, तो ये कंपनी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी कब बनी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी जब आप किसी कंपनी में आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आपको देखिए इस कंपनी का यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए स्ट्रेंथ और यहाँ पर रिस्क दोनों मिल जाएगा। और फिर नीचे अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी रेवेन्यू कितना करती है, इसका टोटल असेट कितना है और ये कंपनी प्रॉफिट करती है या फिर नहीं। आप लोगों को ये फीचर सिर्फ दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप नीचे और आइए तो यहाँ पर कुछ इस कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर सिर्फ आपको ग्रो एप्लीकेशन में मिलेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों इसी ये जो कंपनी का आईपीओ आया है, ये इसी को हम एंजल वन में देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एंजल वन के एप्लीकेशन को थ्रू यहाँ पर आईपीओ में मैं जाता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर आईपीओ में गया, आप लोग देख सकते हैं गंगाबाद, ये एक सिम कंपनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू देखिए इस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों मैंने एंजल वन एप्लीकेशन में ज़्यादातर देखा है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें ज़्यादातर उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप किसी भी कंपनी का जो आईपीओ आता है अगर देखें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि एक जिस कंपनी में मैं आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये था पहला फीचर जिसकी वजह से दोस्तों मैं ग्रो को बहुत ही अच्छा ब्रोकर मानता हूँ। तो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन का हमने पहला फीचर जान लिया। अब आइए जानते हैं दूसरा फीचर। दोस्तों ग्रो का जो दूसरा फीचर है वो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कंपनी आगे डिविडेंड देने वाली है, किस दिन को डिविडेंड देने वाली है, कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है और कौन सा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कौन सा कंपनी शेयर इशू करने वाली है, बोनस कौन सी कंपनी देने वाली है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो दोस्तों ये ग्रो का दूसरा फीचर आपके बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक इवेंट का सेक्शन है, आपको ग्रो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस डेट को क्या करने वाली है। जैसे कि दोस्तों ये जो एक कंपनी है ये डिविडेंड ईएक्स डेट है इसका 5 जून को। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी किस दिन रिजल्ट देने वाली है, कौन सा कंपनी डिविडेंड देने वाली है, कौन सा कंपनी राइट इशू करने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों इस ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ कौन सी है तो आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ डिविडेंड।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आज 5 जून है, तो आज की डेट में दोस्तों 2 कंपनी ऐसी थी जिनका EX डिविडेंड डेट था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 कंपनी है और कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और आप लोग ऐसे देख सकते हैं आगे की डेट तक। जैसे कि 10 जून को दोस्तों 2 ऐसी कंपनियां एशियन पेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों का डिविडेंड EX डेट है। तो सारी चीज़ें आप पहले से ही पता कर सकते हैं और नीचे तक आप स्क्रॉल कर सकते हैं और दोस्तों दूर तक आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 जून तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जैसे कि 20 जून को दोस्तों पंजाब का यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक जो है यहाँ पर EX डिविडेंड डेट इशू कर दी है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर ये वाला फीचर हटाकर आप दोस्तों यहाँ पर कौन सी कंपनी, यहाँ पर कौन सी कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है ये देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 जून को इतने कंपनियों का रिजल्ट आया है, 6 जून को इतने कंपनियों का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप एडवांस में जान सकते हैं। और यहाँ पर कई फीचर हैं, आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कंपनी बोनस देने वाली है किस दिन को, कौन सी कंपनी का आप शेयर स्प्लिट हो रहा है, कौन सी कंपनी राइट इशू कर रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों और ये फीचर दोस्तों आपको सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों मैं ग्रो को बहुत ही बेस्ट ब्रोकर मानता हूँ। तो दोस्तों हमने दूसरा फीचर भी ग्रो का जान लिया, अब ये जानते हैं तीसरा और लास्ट फीचर। तो दोस्तों जो ग्रो का तीसरा फीचर है वो उन लोगों के लिए खास है जो शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसके पहले हमें उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। उस कंपनी का हमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो जैसी चीज़ों का देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हमें ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है तब हमें दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर जैसी वेबसाइट का यूज़ करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको कोई दूसरी वेबसाइट का यूज नहीं करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहां पर इस कंपनी में चलता हूं, इस कंपनी का शेयर आप लोग देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड। तो दोस्तों हम यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हमें इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन पे ही कर सकते हैं ये सारा चीज़। दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पर कुछ रेशियो है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों हमें इसी कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना है। तो आप लोग यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर क्वार्टरली अभी देख रहे हैं इस कंपनी का रिजल्ट कि ये रेवेन्यू कितना करती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसे हम ईयरली कर देते हैं, ईयरली पर मैंने कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 21 में, 22 में, 2023 में, 2024 में कितना रेवेन्यू था। अब यहाँ पर प्रॉफिट में हम जाते हैं तो आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ईयरली इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ये भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सी डिटेल्स पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस जो कंपनी थी कोचिन शिपयार्ड, इस कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसे मैं पहले ईयरली पर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में इसका रेवेन्यू, 2021 में। फिर यहाँ पर आप बैलेंस शीट के सेक्शन में जाएंगे तो आप इस कंपनी का बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं और इस कंपनी का कैश फ्लो अगर देखना है तो आप इस कंपनी का कैश फ्लो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स ग्रो के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के हमने ऐसे 3 फीचर्स को जान लिए जिसकी वजह से दोस्तों ये एप्लीकेशन बाकी और ब्रोकर से अलग है। और दोस्तों अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अगर आपको ये पता करना होता है कि कौन सा कंपनी का डिविडेंड, किस कंपनी का कब रिजल्ट आने वाला है, ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी होती है तो दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं इन्वेस्टिंग तो एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू ही करता हूं, लेकिन अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो दोस्तों मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज करता हूं, क्योंकि दोस्तों उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है, कौन सा कंपनी का डिविडेंड, किस कंपनी का कब रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए मैं दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन को यूज करता हूं। लेकिन दोस्तों मैं क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो दोस्तों मैंने एंजल वन एप्लीकेशन में ही पहला डीमेट अकाउंट खुलवाया था, तो जिसकी वजह से दोस्तों मैं अभी तक एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू ही इन्वेस्टिंग करता हूं। लेकिन दोस्तों जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो दोस्तों मैं ग्रो एप्लीकेशन को यूज करता हूं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो ग्रो के 3 फीचर हैं ये आपको कैसे लगे, और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप दोस्तों कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।